हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4, श्लोक संख्या 35, 36 और 37। ये 3 श्लोक करेंगे आज। 35वां श्लोक पढ़ता हूँ। यद् गात्वा न पुनामोहम् एवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ ऊमयि। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात सब मेरे हैं। जो बातें अर्जुन के मन में आई हैं, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ी, 28वें से लेके 47वें श्लोक में, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, व्यवस्था खराब हो जाएगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पाप कर्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें अर्जुन ने कही। यहाँ पर भगवान उसको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, महापुरुष मीन्स जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, परंपरा से जो गुरु हैं, उनके द्वारा जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा उसके अनुसार तुम भगवान का साक्षात्कार करोगे। भगवान तुम्हारे सामने प्रकट नहीं भी हैं, तब भी मन से साक्षात्कार हो रहा है, तो उसके बाद तुम जो है उस प्रकार के मोह को दोबारा से प्राप्त नहीं होगे। ये बात उन्होंने क्लियरली कह दी। उसके बाद श्रुति के अंदर ईशावास्य उपनिषद से बात आती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यहम् एव बुद्धि जानतः तत्र को मोह का शोको एकत्व अनुपश्यता। 7वां मंत्र है कि जिस समय तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए समस्त प्राणी आत्मरूप हो जाते हैं, उस समय उस एकत्वदर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है, अर्थात कुछ नहीं हो सकता। क्या है कि जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हो और भगवान के संदेश को समझना शुरू कर देते हो, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के अंदर 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक चर्चा करी है, कि जीव और शरीर का भेद। उसके बाद जो है समझ में आती है बात कि अब आपको कैसा मोह, कौन सा शोक, तो इसको जो है आपको ध्यान पूर्वक जो है समझना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा कि यस, नाउ यू आर ऑन ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आपका जो प्लेटफॉर्म है अब वो चेंज हो गया है, अब आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आ गए। तत्व ज्ञान का उपदेश मिलेगा तो आपको यथार्थ का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जब आप भगवान की सेवा में लग जाओगे तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, तब आपको सारी बातें ग्रेजुअली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये बात को समझना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद परपट में क्या लिखते हैं उसको पढ़ लेते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के अंश हैं। ये ज्ञान प्राप्त हो गया। ममय वंश जीवलोक है, जीवभूत है, सनातन। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब यह है, मतलब कृष्ण का विस्मरण ही माया है। कृष्ण का स्मरण माया से बाहर हो, कृष्ण का विस्मरण माया है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना,
वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म को निराकार है। किसी का ऑडियो ऑन है? और डिस्टर्ब हो रहे हैं। लीलावती माता जी, आपका ऑडियो। यस। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सबका उद्गम हूँ, सब चीजें मुझसे ही उद्भव होती हैं। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण।